three charges 4q, q and small q placed straight line of length l at point 0 l by 2 and l. सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन इसमें बना लेता हूँ. I will make a straight line. This is my straight line and चार्जेस देख लेते हैं. ये +4q है. तुम कमेंट कर सकते हो इसके बारे में अगर तुम्हें आंसर आ गया है तो. This is +4q. This is +4q and q. This is q and small q. +4q, q and small q. ठीक है. प्लेस्ड स्ट्रेट लाइन एट l/2. ये l/2 डिस्टेंस पे रखे हैं. l/2 और ये l मतलब ये भी डिस्टेंस l/2 होगी. l/2. What should be the value of capital Q in order to what should be the value of capital Q in order to make the net force on small q is 0. Net force on small q 0 होना चाहिए. तो कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है और नेट फोर्स स्मॉल q पे 0 करना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करता हूं मैं. ये वाला कलर करता हूं, है ना. तो ये इसको रिपेल करेगा. हमें स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 करना है. फोर्स ऑन स्मॉल q. तो ये इसको रिपेल करेगा. ओके, वेरी गुड. तो आंसर अपने कमेंट कर सकते हो. प्रियांशी ने कर दिया, वेरी गुड. सो ये इसको रिपेल करेगा एंड दिस इज फोर्स बाय 4q. वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए तो 4q फोर्स इधर लगेगा. दिस फोर्स बाय 4q. ऑब्वियसली जो कैपिटल Q होगा दैट शुड बी नेगेटिव. कैपिटल Q शुड बी नेगेटिव क्योंकि इसको अगर बैलेंस करना है तो कैपिटल Q को अट्रैक्टिव फोर्स लगाना होगा. ठीक है. और अगर यहाँ पे पॉजिटिव Q है तो -q होना चाहिए ये. ठीक है. -q. अगर ये पॉजिटिव Q है तो इसको -q होना चाहिए. ठीक है. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से लग जाएगा. ठीक है. तो आंसर में एक तो माइनस आएगा तो डी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया. तो आंसर में तो 3 ही ऑप्शन रह गए. एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू -q. दिस इज -q. सो आई होप अब वेक्टर की बहुत सिंपल वाली चीजें. ठीक है. अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो फोर्स ड्यू टू -q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू 4q. फोर्स ड्यू टू -q इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 4q. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया करने के लिए कलर का प्रेजेंटेशन जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग. This is force due to 4q. Force due to 4q. So that much is sufficient. अब white color use होता. बहुत डिजाइनिंग हो गई. Now -q का आप मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड में साइन नहीं लिखते हैं ना. तो k कांस्टेंट होता है तो k कांस्टेंट तो इधर उधर कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की भी जरूरत नहीं है. तो चार्जेस ही लिखो खाली बस. तो चार्जेस कितने हो जाएंगे इसके? -q और किसके बीच में फोर्स निकालना है? -q और स्मॉल q के बीच में. तो चार्जेस क्या आएंगे? कैपिटल Q एंड स्मॉल q. और q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? l/2 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा l/2 का स्क्वायर. l/2 का स्क्वायर. व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ नहीं तो बार बार इट विल डिस्टर्ब मी. तुम लोग कमेंट तो कर ही सकते हो. नो प्रॉब्लम. कमेंट बॉक्स तो है. नाउ then 4q force due to 4q will be 4q और इसकी डिस्टेंस l है तो this is simply 4q into q. 4q into q divided by l का स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो these two term will be cancel out. This one term will be cancel out. This one term will be cancel out. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर विल कैंसल आउट यहाँ से. तो दिस विल बी 4 कैपिटल Q अपॉन 1
इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू, 4 स्मॉल क्यू। तो ये इसका मतलब 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू का साइन नेगेटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, तो आंसर इज ए, यस आंसर इज ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं अलग अलग